पेट और कमर का घेरा आपको कम करना है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने का। आज जो मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ, इनको आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट कर लेना, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी मेरी कई वीडियोस को ट्राई किया है, कई एक्सरसाइज ट्राई की है और उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। लेकिन वो एक्सरसाइज अगर सुबह के लिए आपने देखी है तो रात को सोने से पहले ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मेरी वीडियोस वॉच करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्ट टाइमर है तो फर्स्ट टाइमर लिख दीजिए, रेगुलर देखते हैं तो रेगुलर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि आप कितने दिन से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस, एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आती रहती हैं। आपकी हेल्थ का कोई भी इशू हो, कोई भी आपके प्रश्न हो, सबका जवाब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको रात को सोने से पहले करनी है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको अपनी पहली भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि आपके खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 9 बजे खाना खाया और 9:30 बजे आप सो गए। नहीं, आप 8 बजे खाना खाओ, फिर आप 10 बजे सो, 9 बजे खाना खाओ, 11 बजे तक सो, चलेगा। ठीक है, तो अगर आप 9 बजे खाना खा चुके हैं और आप रात को 11:15 बजे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास दिन में टाइम है, सुबह सुबह टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रात को ही प्रैक्टिस करना है। आप दिन में भी ये अभ्यास कर सकते हो, आफ्टर लंच भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बस तुरंत बाद नहीं, कम से कम 1.5 घंटे का गैप जरूर रखिए अपने खाने और एक्सरसाइज के बीच में। सो फर्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। मैंने साइड से इसलिए दिखाया ताकि आपको एग्जैक्ट पोस्चर समझ में आए। इस तरह से बैठिए, दोनों हाथ इस तरह से अपने सर के पीछे रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए इस तरह से। एक बार अपने राइट में पीछे घूम जाइए ऐसे, और एक बार अपने लेफ्ट में पीछे घूम जाइए इस तरह से। जब आप पीछे घूम रहे होंगे तो आपकी कमर रिलैक्स मोड में आने का ट्राई करेगी इस तरह से। आपको ये नहीं करना है। कमर को खींच के बिल्कुल सीधा रखिए एंड जस्ट टर्न बैक एज मच एज यू कैन। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ठीक है, इसके हम करने वाले हैं टोटल 10 रेपिटेशंस। तो चलिए मेरे साथ साथ में कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ 10 राउंड करने के बाद आप देखोगे आपको आपकी स्पाइन के दोनों साइड, कमर में पीछे यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, और सेम इसी जगह पे आगे भी आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे। इसका मतलब है कि ये आपके इन दोनों एरियाज़ को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कंधों में दर्द हो रहा हो। जो लोग बिल्कुल भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको डेफिनेटली कंधों में दर्द महसूस हो सकता है इस एक्सरसाइज के बाद। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए इस तरह से। हाथों को बिल्कुल सीधा खींचिए ऊपर और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। ये प्रैक्टिसेस आपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। हाथों को पूरा ऊपर खींचिए और धीरे धीरे इस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे जितना आप जा सकते हो, एंड जस्ट होल्ड। मेक श्योर दोनों हाथ आपने सीधे किए हुए हैं। 1 2 3 4 5। सेंटर, दूसरी साइड, होल्ड। 1 2 3 4 5। ब्रीथ नॉर्मली, दोनों बाजू आपके कान से लगे होने चाहिए। होल्ड। 1 2 3 4 5। सेंटर, चेंज। 1 2 3 4 5। कम अप एंड रिलैक्स। काफ़ी आराम लग रहा होगा, पूरी बॉडी एकदम खुली खुली, एकदम लाइट महसूस हो रही होगी। रात को सोने से पहले जब आप एक्सरसाइज करते हो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है और आपके फेस की चमक भी बढ़ जाती है। तो डेली इन प्रैक्टिसेस को ज़रूर करना। अब देखते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस, जिसके लिए आप इस तरह से दोनों पैरों को साथ में लेके आइए और इस तरह से पीछे की तरफ खींचिए पहले, और दोनों उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपने पैरों के नीचे रखेंगे। कंधों को सीधा करिए, हाथ सीधे, एंड जस्ट 2 बटरफ्लाई। अभी आप बटरफ्लाई करेंगे 10 बार। जस्ट प्रिपेयर योर लेग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई लोग बटरफ्लाई करते टाइम ना ऐसे झुक जाते हैं, ये ऐसे नहीं करना। आपके हाथ भी सीधे,
कमर भी सीधी, चेस्ट एकदम सामने की तरफ। अब यहाँ से आगे चलेंगे, अपने एक हाथ को नीचे से निकाल लीजिए। सपोज मैं अपना राइट वाला हाथ जैसे नीचे निकाल रही हूँ, अपने लेफ्ट वाले हाथ से दोनों पैर के अंगूठे इस तरीके से पकड़िए और पैरों को आप नीचे लेके जाओ, जितना ही आराम से जा पा रहे हैं उतना। ठीक है, आपके पैर अगर इतना ही जा पा रहे हैं, कंप्लीटली फाइन, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। सीधे बैठिए, कमर सीधी कीजिए। अपना जो हाथ हमने फ्री किया है, इस हाथ को धीरे धीरे सामने की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे एंड जस्ट ब्रीथ हेयर, होल्ड, इफ कंफर्टेबल लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे। अब दूसरे हाथ से पकड़िए पैरों को टाइट करके, इस तरह से पैर के अंगूठे आपको इस तरह से मिला के रखने हैं और दूसरा हाथ ऊपर, लुक अप, ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली डाउन। अब इसी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और इंटेंस बनाएंगे। सीधे बैठिए, हाथ को धीरे से फिर से ऊपर लेके आइए और धीरे धीरे नीचे झुकेंगे इस तरह से। कंफर्टेबल हैं तो ऊपर छत की तरफ देखिए, नहीं कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से नीचे फ्लोर की तरफ देखिए एंड जस्ट होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेक श्योर ये पैर आपका इस तरह से ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको वहीं रखो जहाँ ये पहले था एंड देन चेंज। वापस नीचे आइए, दोनों पैर के अंगूठे एक ही हाथ से पकड़िए, कमर सीधी, दूसरा हाथ ऊपर एंड स्लोली गो डाउन एज मच डीपन एज यू कैन, जितना आप जा सकते हैं। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली काम डाउन। धीरे से वापस आइए, पैरों को मिला के रखिए। ये प्रैक्टिस करने से तो अगर आपको थाइस पे भी एक्स्ट्रा फैट है या आपकी जांघें चलते हुए आपस में मिलती हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपके थाइस का फैट भी रिड्यूस होगा। सीधे बैठ जाइए इस तरह से, पैरों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, पैर के अंगूठे यहाँ से खोल दीजिए, घुटनों को नीचे जाने दीजिए जितना जा पा रहे हैं और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से हथेलियाँ मिला लीजिए और धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए, जहाँ तक आप आराम से लेके जा पाएँ। कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों बाजू हमारे कान से लग जाएं इस तरह से एंड जस्ट होल्ड हियर। कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए एंड होल्ड, इफ कंफर्टेबल लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली कम डाउन। धीरे से नीचे आइए। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ आपका पेट का मोटापा कम करेंगी, कमर का साइज़ कम करेंगी, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे होता है ना कि दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो कंधों में कई बार दर्द होता है, जॉइंट्स में कई बार पेन होता है, कमर में बहुत दर्द होता है। इन सारी प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिसेस करते हैं तो। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए पैरों को इस तरीके से सामने खोल लीजिए। ये सबसे पहले पैरों को थोड़ा सा ढीला छोड़िए। आई नो कि कई लोगों के घुटने में दर्द हो गया होगा ये पिछला वाला अभ्यास करते हुए, तो थोड़ा सा पैरों को पहले रिलैक्स कीजिए, घुटनों को रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और अपोजिट वाले हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। राइट वाला पैर है तो लेफ्ट वाले हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर इस तरीके से पैर को सीधा खोल लेंगे ऐसे। ठीक है, हो सकता है आप बिल्कुल बिगिनर और पैर सीधा नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, इतना मोड़ के भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना है कि धीरे धीरे 2-3 दिन में आप पैर को इस तरह से सीधा कर पाएँ। ठीक है, और ये वाला जो हाथ है यानी राइट वाले पैर पे जो राइट वाला हाथ है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे और पैर को आराम से नीचे रख देंगे वापस जहाँ से लाए थे। सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड से करेंगे। फोल्ड योर नी, ग्रैब योर बिग टोज, एक्सटेंड योर लेग। धीरे धीरे पैर को सामने सीधा खोल दीजिए। ओपन योर चेस्ट एंड लुक बैक। 1 2 3 4 5। स्लोली बैक एंड स्लोली ड्रॉप। नीचे रख दीजिए, सीधे बैठिए। पैरों को इस तरीके से बिल्कुल ढीला छोड़िए।
तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको डेली बेसिस पे करनी है। अभी हमने सारी एक्सरसाइज का एक एक राउंड लगाया है, आपको इन सारी एक्सरसाइज के 3-3 राउंड लगाने हैं। पहले दिन तो इतना ही काफ़ी है जितना भी आपने मेरे साथ साथ में किया है, धीरे धीरे आप इसके रेपिटेशंस को बढ़ाते जाइए। अगर आप ओवरऑल वेट लॉस के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं या आप टोटल अपना वजन घटाना चाहते हैं, फैट लॉस अगर करना चाहते हैं, तो इन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे डाइट प्लान के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, एक बार आप चेक ज़रूर करना। ये सारे सैम्पल डाइट प्लान्स हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए या आप क्या गलतियां कर रहे हो अपने खान पीन में, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता जा रहा है और कम नहीं हो रहा है। बहुत सारे बेसिक गाइडलाइंस की वीडियोस भी मैंने बताई हुई हैं जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। और इस तरीके की वीडियोस कंटिन्यूसली मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। जो हमारी छोटी छोटी सी क्वेरीज होती है ना कि क्या खाएं कितना खाएं, जैसे एक बहुत नॉर्मल सी क्वेरी होती है कि हमारी एक्सरसाइज के खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि कम से कम 1.5 घंटे का गैप आपको रखना है खाने के और इन एक्सरसाइज के बीच में। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं उनका जवाब आपको मेरी वीडियो से मिलता रहेगा। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपकी कोई भी क्वेरी है हेल्थ से रिगार्डिंग तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। पर्सनल गाइडलाइन अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सअप करके आप मेरे से पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं, अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं, या आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, वो भी आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। एंड दीज ऑल आर द पेड प्रोग्राम्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।